अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का साया 7 लोगों को नसीब होगा। उन 7 लोगों में से एक वो लोग हैं शाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाह, वो नौजवान कि जिन्होंने अपनी जवानियाँ, जिन्होंने अपनी कम उम्री अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में, उसकी बंदगी में, उसकी ग़ुलामी में, उसके अहकामात को पूरा करने में, उसके फ़रामीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी हो। वो नौजवान अल्लाह रब्बुल आलमीन का साया क़यामत के दिन उस नौजवान को ज़रूर अता होगा। तो इसी रिवायत की रोशनी में मैं नौजवानों को ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, ये नसीहत करना चाहता हूँ कि आज कल जो मौजूदा हालात हैं, उन हालात में पूरे शहर में, पूरे मुल्क, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन की कैफियत है। हम अपने घरों के अंदर मौजूद हैं, बाहर निकलने पर पाबंदी है। तो घरों के अंदर रहते हुए हमसे बहुत सी ऐसी गलतियाँ, ऐसी कोताहियाँ हो जाती हैं कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक इंतहाई नाफरमानी वाली गलतियाँ और कोताहियाँ कहलाती हैं। मसलन सबसे बड़ी कोताही, सबसे बड़ी गलती जो हम कर बैठते हैं नौजवान, वो ये कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हमें हुक्म दिया है, हम उनके साथ हुस्न सलूक से पेश नहीं आते। हम उनकी नाफरमानी करते हैं, हम उनकी बात पूरी नहीं करते, हम उनकी बात नहीं मानते। वो हमें कोई काम कह दें तो हम उन्हें बुरे अल्फाज से झिड़क देते हैं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन के हवाले से फरमाया कि फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, कि तुम अपने वालिदैन को उफ़ तक ना कहो, उफ़ का कलमा भी अपनी ज़बान से अपने वालिदैन के लिए ना निकालो। वला तनहरहुमा, और उन दोनों को छिड़को भी मत। और एक जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया कि अपने वालिदैन के साथ बिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आना, यह भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात को पूरा करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। रिवायात और वाक़यात में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी तशरीफ़ लाते हैं और आपसे अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह, मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है, यानी मैं सबसे ज़्यादा किस बात का हक़दार हूँ कि किसके हक़ को पूरा करूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में फ़रमाते हैं कि तुम्हारी माँ सबसे ज़्यादा इस बात की हक़दार है कि तुम उसके हक़ को पूरा करो। फिर सहाबी पूछते हैं कि माँ के बाद, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही जवाब देते हैं कि उम्मु का, कि तुम्हारी माँ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी पूछते हैं कि सुम्मा मन, फिर कौन है। तीसरी मरतबा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदा के हवाले से ही जवाब देते हैं और चौथी मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी को जवाब देते हैं कि तुम्हारे वालिद इस बात के मुस्तहिक़ हैं कि तुम उनसे हुस्न सलूक से पेश आओ। और कई रिवायात से हमें ये बात पता चलती है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से, अच्छे अखलाक से, अच्छे रवैये से हमें पेश आना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है, मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं, आमीन कहते हैं। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखते हैं, आमीन कहते हैं। तीसरी सीढ़ी पर कदम रखते हैं, आमीन कहते हैं। सहाबा किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि या रसूलल्लाह, आज एक गैर मामूली सी कैफियत हमने देखी है कि कभी आपने ऐसा नहीं किया कि मिंबर की सीढ़ियों पर कदम रखा हो और आमीन कही हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में फरमाते हैं कि आज हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने बद्दुआ फरमाई, और हर सीढ़ी पर कदम रखते हुए मैंने 3 सीढ़ी पर कदम रखा, तीनों मरतबा आमीन कहा। 3 बद्दुआएँ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनमें से एक बद्दुआ यह है कि हलाक हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए वो शख्स कि जो अपने बूढ़े वालिदैन को या बूढ़े वालिदैन में से किसी एक को पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत ना कमा सके, ऐसा शख्स तबाह बर्बाद हो जाए। तो अजीज़ों, मेरे नौजवानों, दोस्तों, अगर आज हम घरों में रहते हुए अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश नहीं आएंगे तो अल्लाह के रसूल की हदीस हम पर सादिक़ आएगी, तबाही और बर्बादी हमारे लिए लाजिम हो जाएगी। जन्नत के बजाय जहन्नम के हम हकदार ठहरेंगे अगर हम वालिदैन की अताअत और फर्माबरदारी न करें। और एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा ये वालिद की रज़ामंदी में है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी ये वालिद की नाराज़गी में है।
اگر والد ناراض ہو جائے تو اللہ ناراض، اگر والد رضامند ہو جائے تو اللہ رضامند ہو جائے۔ تو اسی لیے اپنے والدین سے حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کی خدمت کرے، ان کے چہروں کو دیکھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرے، ان کے ساتھ کچھ لمحات گزارے، ان سے حسن سلوک سے کہ پوری زندگی انہوں نے کس طرح ہمارے ساتھ گزاری، ہماری خدمت کی، ہر چیز کی قربانی انہوں نے ہمارے لیے پیش کی، کہ والدین کہ جو ہر چیز کو، اپنی خواہشات کو، اپنی ضروریات کو صرف ہماری خوشی کے لیے قربان کر دیتے، ہم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، ان کی بات مانیں، جو بھی وہ بات ہم سے کہے، جس کام کا بھی ہم سے مطالبہ کرے، ہم اس کام کو پورا کریں۔ میں انہی الفاظ پر اکتفا کروں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر